हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द क्वेश्चन says for a compound microscope the focal lengths of object lens and eyepiece lens are FO and FE respectively. The magnification will be done by microscope 1. तो मैग्निफिकेशन कैसे किया जाएगा माइक्रोस्कोप के द्वारा, उसके बारे में यहाँ पर बात करनी है. ठीक, तो देखिए बच्चों, यहाँ पर जो हमारा की कॉन्सेप्ट यहाँ पर बनेगा, दैट की कॉन्सेप्ट विल बी, देखिए यहाँ पर हमारे पास जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है उसमें ऑब्जेक्टिव होता है और आई लेंस होता है, ऑब्जेक्ट लेंस होता है, ऑब्जेक्ट आई लेंस भी होता है. ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कंपाउंड माइक्रोस्कोप केस के लिए बात कर लेते हैं. फॉर द केस ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, देखो जो हमारे पास ऑब्जेक्ट लेंस होता है, ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव लेंस का काम क्या होता है, चाहे इसको ऑब्जेक्टिव लेंस यहाँ पर बोलते हैं, इन जनरल वी कॉल इट ऑब्जेक्टिव लेंस, सो दैट इज व्हाई आई एम कॉलिंग दिस ऑब्जेक्टिव लेंस. तो ऑब्जेक्टिव लेंस जो होता है इसका काम क्या होता है, देखो ऑब्जेक्टिव लेंस का काम होता है टू रिजॉल्व इमेज, टू रिजॉल्व इमेज. ठीक है, और वहीं पर अगर मैं आईपीस के बारे में बात करूं या आई लेंस के बारे में बात करूं, तो इसका काम क्या है, इसका काम है टू मैग्नीफाई. इसका काम क्या है कि जो रिजॉल्व इमेज आई उसको मैग्नीफाई करना. अब क्या होता है इसमें, देखो जब जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है वो कैसे रिजॉल्व करता है. रिजॉल्व का मतलब क्या है, मान लीजिए यहाँ पर जो इमेज है ना आपकी, वो इस तरह से पास पास यहाँ पर दो ऐसे बिंदु हैं. अब इनको क्लियरली दिखाना, इनको ऐसे रिजॉल्व करके और सेपरेटली क्लियरली दिखाना, तो वो काम हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस का है. होता क्या है बच्चों, जो हमारी ऐसे जैसे मान लीजिए हमारा ये पॉइंट है, तो यहाँ पर डिफ्रैक्शन के कारण यहाँ पर फ्रिंजेस बनती हैं इस तरह से, डार्क व्हाइट डार्क, जो मतलब इस तरह से बनती है. और एक दूसरा यहाँ पर पॉइंट थोड़ी दूर पर, उसमें भी ऐसे. अब मान लीजिए ये जो है ये ओवरलैप कर जाती है फ्रिंजेस की, जो हमारी डार्क मतलब बनती है, डार्क व्हाइट व्हाइट डार्क. ठीक है, ठीक है, मतलब इस तरह से ब्लैक एंड व्हाइट जो स्टेज बनती है, मतलब ये सब ओवरलैप कर जाए तो हमें तो इमेज नजर नहीं आएगी, हमें तो बहुत फेंटेड नजर आएगी. ये काम है ऑब्जेक्ट लेंस का कि क्या करेगा कि ये इन दोनों को रिजॉल्व करेगा और रिजॉल्व करके इन दोनों को क्लियरली हमें दिखाएगा. तो इसका काम क्या है, रिजोल्यूशन का काम है. अब ये रिजॉल्व करेगा, ठीक है, तो इसकी जो फोकल लेंथ होती है ऑब्जेक्टिव की वो एफओ होती है. अब इसी रिजॉल्व इमेज को जो मैग्नीफाई करता है, ताकि हमें उसी जो रिजॉल्व इमेज है उसको मैग्नीफाई करना, ये काम है आई लेंस का. ठीक है, टू मैग्नीफाई द रिजॉल्व इमेज. ठीक है, तो जो रिजॉल्व इमेज है उसको मैग्नीफाई करने का काम क्या है, ये हमारा आई लेंस का है. तो देखो मैग्नीफाई करने का काम जो आई लेंस का होता है, तो उसके लिए हमारी इसकी फोकल लेंथ बहुत ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि मैग्निफिकेशन का काम है, मैग्निफिकेशन ज्यादा होना चाहिए, तो यहाँ पर फोकल लेंथ इसकी ज्यादा होनी चाहिए. सो एफ ई की जो वैल्यू होती है यहाँ पर, वो हमारी ज्यादा होती है क्योंकि इसको करना है मैग्नीफाई, और एफ ओ की वैल्यू यहाँ पर कम होती है क्योंकि इसको यहाँ पर रिजॉल्व करना है. तो हमारे पास जो करेक्ट तो वो होगा फॉर्म, दैट इज एफ ई इज ग्रेटर देन एफ ओ. ठीक है, तो मैग्निफिकेशन तभी होगा जब एफ ई की वैल्यू जो होगी वो ज्यादा होगी एफ ओ से, तभी हमारा मैग्निफिकेशन होगा माइक्रोस्कोप के द्वारा. ठीक है, तो यहाँ पर अब आप देखिए कहाँ पर ऑप्शन में दे रखा है एफ ई इज ग्रेटर देन एफ ओ, तो ये दे रखा है सिर्फ यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में. ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है दैट एफ ओ इज लेस देन एफ ई, यानी कि एफ ई इज ग्रेटर देन एफ ओ. करेक्ट आंसर जो हो गया हमारे पास क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी. तो दिस इज अवर आंसर. आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.